हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में आप लोग के एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसको सुनकर आप लोग भी समझ जाएंगे कि अंदर का जो भय होता है वो कैसे बाहर आता है। मतलब जो अंदर का भय होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं स्टेज पर चढ़ जाते हैं और जब बोलने के लिए कुछ कहा जाता है तो बोल नहीं पाते हैं, पसीना निकलने लगता है, हाथ गोड़ क्या है काँपने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक कहानी है एक लड़की के बारे में। वो भी ऐसी ही है, उसके अंदर का जो भय है वो निकल नहीं पाता है, बहुत प्रॉब्लम में हो जाती है। तो कैसे निकालते हो, चलो एक कहानी के माध्यम से उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक होनहार लड़की थी, बहुत मतलब सुंदर थी है। हाँ, एक सुंदर लड़की थी और वो क्या थी, वो संगीत बहुत अच्छी मतलब गाती थी, संगीत की दुनिया बहुत ठीक ठाक थी। तो एक बार क्या हुआ, वो गई अपने शो पे, उसका शो था एक जगह, और शो पर गई और वहाँ पर क्या हुआ, जब गाना अपना स्टार्ट किया गाना गाने के लिए, तो जैसे ही गाना स्टार्ट किया तो कुछ गाना गाई हो, कुछ समय तक गाना गाए, उसके बाद बीच में कुछ प्रॉब्लम उसको हो गया। मतलब जो गाना चाहिए था वो उसको याद ही नहीं हुआ। अब वो क्या हुआ, मतलब कुछ सोची कुछ समय तक, फिर उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा तो क्या गाऊँ। मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग एग्जाम में बैठे हैं और बहुत मतलब कई बार सोचते हैं ये साला आता ही नहीं तो क्या करें, जब आ ही नहीं रहा है। तो वैसे वो लड़की के साथ हुआ और लड़की वहाँ पर स्टेज पर थी और उसको गाना ही नहीं आ रहा था। तो क्या की लड़की, मतलब कई समय टाइम तक, मतलब कितना टाइम तक हुआ लर्न की, लेकिन याद ही नहीं हुआ। तो लड़की वहाँ से चली गई, बहुत मतलब अपने आप को लज्जित महसूस किया, यार मैं शो पे मतलब गाना नहीं गा पाऊँ। अपने उसके अंदर यही भय था कि मैं अब कैसे मुँह दिखाऊँगा दूसरों को। लेकिन फिर उसके जो ये थे ना फ़ैन होते हैं, उसके फ़ैन भी थे बहुत। तो बोले कि मैम एक बार और कोशिश करो, दूसरी शो पर आओ, वहाँ पर हो सकता है आप अच्छे से सक्सेस हो जाओ। बोले कि नहीं, मैं अब संगीत की दुनिया में नहीं आऊँगा। मतलब एक ही गलती हुआ, क्या हुआ, अपने संगीत की दुनिया छोड़ देने, मतलब जो उसकी कैरियर है उसी को छोड़ना चाहती थी वो। फिर क्या हुआ, मतलब कई बार उसको फोर्स दिया गया, जो मतलब उसके फ़ैन थे तो उनको फोर्स दिया, मतलब गायिका थी वो, बोले कि मैम एक बार आओ प्लीज़ हम लोग के लिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फिर वह मेहनत की, तैयारी वारी बकायदे करके, और फिर एक बार शो में गई। वहाँ पर जहाँ पर जैसे पहले वाली शो में रुकी थी वहीं पर फिर आकर रुक गई। वो मतलब वहाँ पर गा ही नहीं सकती थी, मतलब कैसे गाऊँ, भूल जाती थी, पता नहीं क्या होता था। वहाँ पर जैसे आती थी एकदम डायरेक्ट क्या होता था, उसकी आवाज़ें बंद हो जाता था। तो बहुत सोच में पड़ गई। फिर वहाँ से इतना मेंटली प्रॉब्लम उसको हो गया, तो वहाँ से वो शो छोड़कर भाग गई। बोले कि मैं अब शो कभी नहीं करूँगी, ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगी। वहाँ से चली जाती है, फिर अपने घर पर चली जाते हैं। फिर उसके फैन लोग जाते हैं, मैं प्लीज़ एक बार आओ, प्लीज़ एक बार आओ, एक बार और आइए, एक बार और शो में आइए, हम लोग के खातिर एक बार और कोशिश करिए, आप हो जाएंगे, हाँ आप सक्सेस हो सकती हैं। हाँ, तो मतलब बहुत कहा उन्होंने। तो लड़की फिर क्या हुआ, जो गायिका थी फिर अपने फ़ैन के कहे पे आ गई। फिर बोले कि ठीक है, आप लोगों के खातिर मैं फिर मेहनत करूँगी। वो वहाँ पर शो पर गई एक स्टेज पर, और जैसे स्टेज पर चढ़ी फिर गाना स्टार्ट किया, और जैसे ही गाना शुरू किया कुछ समय बाद फिर जैसे रुकी थी वैसे रुक गई। अब उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, मतलब एक बार तो छोड़ो, एक बार ठीक है, दो बार भी ठीक है, तीसरी बार भी वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तीसरी बार में वो रुक गई। अब जब वहाँ पर रुक गए तो ज़्यादा इतना प्रॉब्लम उसको हो गया, वो छोड़ छाड़ कर उसके फ़ैन में से एक उसका फ़ैन था, दार्शनिक था थोड़ा सा, वो अच्छा पढ़ा लिखा था, तो थोड़ा सा दार्शनिक था। वो समझ गया कि मैम क्या है, इनको फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, इनको क्या है मेंटली प्रॉब्लम है। ओके, तो ऐसे ही प्रॉब्लम उनको हो गया। तो गया एक बार मैम के पास गया, बोले कि मैम एक बात बोलूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे। बोले कि नहीं, बोलो क्या हुआ। तो बोले कि आपको फिजिकली प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप इतना परेशान मत हो, आपको मेंटली प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, तो बोले कि तब क्या करो। बोले कि आप एक बार और कोशिश करो, जो आपके अंदर का भय है उसको निकालो, आप निकाल नहीं पा रही हो। बोले कि यार कैसे निकाल, समझा नहीं आ रहा है। तो इतना घबराई हुई थी ना, तो किसी की मतलब बात ही नहीं सुन रही थी। तो क्या हुआ, जब उसको पता चला कि ये मेंटल प्रॉब्लम, तो गई एक बड़े डॉक्टर के पास। वहाँ पर गए तो डॉक्टर से पूछताछ की, तो डॉक्टर भी पूरा जब कहानी सुने तो बोला कि देखिए मैम, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, इसको आपको मेंटली प्रॉब्लम हुआ है। यदि एक बार आप हिम्मत करके आप अपने अंदर का भय निकाल कर
स्टेज पर जाओगे तो हो सकता है आप फिर से गा सकते हो। बोला कि 2-3 बार तो हो चुका, कितनी बार भय निकालो। बोला कि नहीं, एक बार आओ, कोशिश करो, लेकिन अपने अंदर का जो भय है उसको निकाल कर जाना स्टेज पर, नहीं। तो बोले कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो चले जाएंगे। तो गायिका फिर से तैयार, अपनी संगीत तैयार किया और फिर से ऐलान किया मैं इस शो पे आने वाले हूँ। उसके जो फ़ैन थे बहुत अच्छा, मतलब पहले अच्छा खासा गाती थी, उसके फ़ैन लोग फिर भी आ गए वहाँ पर। और वहाँ पर जब गए, खुदा न खास्ता वह जो शो था उसका सक्सेस हो गया। सक्सेस क्यों हुआ? वह जब जा रही थी तभी से अपने जो अंदर का जो भय है उसको निकाल ही दिया था। बोले कि नहीं, आज तो मैं पूरा करके ही रहूँगी। और वो गई और बता न खुदा न खास्ता उसका शो क्या हो, सक्सेस हो गया। और उस समय क्या हुआ, उसको इतना मतलब खुशी महसूस हो रहा था, पूछो मत कितना, बहुत ज़्यादा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक बार 2 बार हारने से कोई ऐसे थोड़ी विपत्ति आ जाती है, अरे यार हार गए तुम मर जाएंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं। हारने के बाद मर थोड़ी जाएंगे। कई बार होता है ना कि बच्चे जब एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। अरे सुसाइड क्या कर लो जी, अभी ज़िंदगी पूरा बचा हुआ है आपका, हैं तो क्या सुसाइड कर लो, फिर एक बार मेहनत करो। जो तुम्हारे गांव वाले रहेंगे वो तो बोलेंगे ही, सीधी सी बात है। वो तो जब भगवान राम को नहीं छोड़ते हैं, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ें, तो आप कौन सी खेत की मूली हो, आपको तो पकड़े रहेंगे। तो उनको बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1-2 बार ट्राई करो, देखो अभी क्या होगा। 1-2 बार ट्राई करो, अंदर का भय क्या है निकाल कर उसके बाद एग्ज़ाम दो, अपने आप क्या हो तुम्हारी आराम से जो तुम्हारे अंदर के जो भय है जब निकल जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को पास करने में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग भी कोई भी काम करो, अंदर का भय निकाल कर करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगा। हर प्रॉब्लम क्या है आराम से सॉल्व हो जाएगी, अगर चाहोगे तो। नहीं चाहोगे तो आराम सोए रहो गुम कलड़ की तरह। ओके, आज के लिए धन्यवाद।